हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस विद आनंद। मैं हूँ आनंद गुप्ता और यहाँ हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ईजीबी में पढ़ेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं रियल नंबर। और एक क्लास 10 के लिए अब अगर हम देखें, आज हमारा टॉपिक जो रहेगा कवर करने के लिए इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ नंबर, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से समझाऊँगा और ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए। अगर क्लास 10 में है तो इस स्ट्रांग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन में हम लोग देखें तो क्लास 9th में हम लोग दो तरह के नंबर्स पढ़े थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। और क्लास 10th में हमको उसी नंबर्स को दोबारा एक बार रिकॉल करना है। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर जो है हमारा। टाइप्स ऑफ नंबर में देखें, जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर, जैसे कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं आते। होल नंबर जो है वो नेचुरल्स नंबर ही है, बट उसमें जीरो ऐड हो जाएगा, फिर 1 2 3 4। और जो नेचुरल नंबर होते हैं इसमें जीरो नहीं होते। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। उसके बाद से अगर हम लोग अब देखें इंटीजर्स जो होते हैं वह पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे -1 0 +1 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और इधर भी इनफाइनाइट तक। तो वह इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में जो भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर जीरो सब होते हैं उसे इंटीजर्स कहते हैं। जो अब अगर हम डिफिनेशन देखें इन तीनों का, तो नेचुरल नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर नंबर यूज फॉर काउंटिंग। नेचुरल नंबर्स को हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। होल नंबर्स जो इंक्लूड आल नेचुरल नंबर। होल नंबर जो होता है वो आल नेचुरल नंबर का इंक्लूडेशन होता है, प्लस उसमें जीरो जो होता है, जीरो अटैच होता है। उसके बाद से अगर हम देखें इंटीजर, तो इंटीजर क्या, इंटीजर इंक्लूड होता है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, तो वह इंटीजर है। रेशनल नंबर जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में p/q के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखा जाता है तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे q नहीं इक्वल होता है जीरो के, और p और q का जो HCF होता है वो 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। ओके, तो अगर इसका हम लोग डिफिनेशन देखें तो ए नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ए नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज रेशनल नंबर। फिर अगर हम इरेशनल नंबर देखें तो इसी का उल्टा होता है, जिसको हम p/q के रूप में ना लिखें, किस रूप में, p/q के रूप में ना लिखें, उसी को कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे, और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होता है। अगर रेशनल नंबर का एग्जांपल देखना है तो 1/2 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए। इरेशनल का लेना है तो √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, पाई ले लीजिए। पाई कैसा एक रेशनल नंबर लेंगे, जो पाई का वैल्यू होता है 22/7 वो रेशनल नंबर है। ओके, उसके आगे अगर हम रियल नंबर देखें तो रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर बने। तो रियल नंबर रेशनल प्लस इरेशनल। वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान ना दें। रेशनल और इरेशनल जिसमें दोनों हो उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर इसका हम डिफिनेशन देखें, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स। सब नंबर्स मिलकर क्या बन जाते हैं, रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो। तब हमारा जो दूसरा टॉपिक था, क्या था दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे। तो हमारा तीसरा टॉपिक क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा देखें तो क्या होता है, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। जो ए स्टेट करता है, अगर इफ़ ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है और इसका एक यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर जो क्यू है और आर है, तो कैसे होगा देखते हैं। तो आगे अब हम अगर देखें तो हम स्टेटमेंट्स के साथ साथ जो हम स्टेटमेंट बोले हैं उसको मैं लिख दिया हूँ। जैसे इसका जो होता है ए = BQ + R। ए यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड होता है, बी क्या होता है, डिवाइजर होता है, क्यू क्या होता है, क्वोशेंट होता है, और आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और जो रिमाइंडर होगा वो या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा। देखिए यहाँ इनइक्वलिटी का साइन लगा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा। और बी से छोटा होगा, बी क्या था हमारा, डिवाइजर। आप पहले छोटे बच्चे रहे होंगे तो ए पढ़े होंगे। यहाँ पे हमारा ए होता है और यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे क्यू होता है और यहाँ पे आर होता है। हम बी से ए में डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होता है हरदम बी से छोटा ही आता है। अगर बी के बराबर होता है तो यहाँ पे 1 आ जाता है, प्लस हो जाता है 1। ओके, इसी की वजह से हम क्या करते हैं, बी से छोटा लेते हैं और जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है। यही है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में। और ये बोर्ड के टॉपिक से हट भी गया, डिवाइडेंड = डिवाइजर × क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर यही होता है। तो अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसी का पार्ट है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का। और यह बेस होता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे यह बेस होता है। और इससे हम क्या करते हैं, टू पॉजिटिव नंबर्स का हम HCF निकालते हैं, HCF फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, HCF। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उसी के हिसाब से मैं आपको इस टॉपिक को पूरा समझा देता हूँ। ओके, तो जो हमारा टॉपिक था HCF निकालने का यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग से, तो उसी पे हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ
1656 एंड 4025 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर देखते हैं तो कैसे, अगर इसमें हम ए को लेट कर लेते हैं, ए क्या है हमारा 1656 और बी क्या है हमारा 4025, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं छोटा नंबर जो होता है उसको बड़े में 4025 से। तो ये कितने बार में जा रहा है, एक बार में जा रहा है, नहीं एक बार में नहीं जाएगा, 16 में 32 दो बार में जाएगा तो कितना होगा 3312 होगा। और जब ये कितना बचेगा 713 बचेगा। अब इसको पहले हम लोग रहते थे तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देते थे ऐसे करके, लेकिन से अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कर रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं करना है। अभी यहाँ पे अब एक लाइन हम लिखेंगे, जैसे जो था 4025 बराबर 1656 गुणे 2 प्लस 713। अब हम इसके आगे फिर अब वही काम करेंगे। अब लिखेंगे हम 9 डिवाइड 1656 बाई 713। तो उसके आगे मैं हो सकता है आपको दिखा नहीं होगा, लेकिन से अब दिख जाएगा। तो अब हम फिर से 1656 को 713 में डिवाइड करेंगे। तो अब 713 डिवाइड करेंगे 1656 में, तो कितने बार में, दो बार में जाएगा, 1426। कितना बचा, अब 230 बचा। तो फिर हम वही स्टेप करेंगे, फिर से हम लिखेंगे 1656 बराबर कर देंगे 713 गुणे 2 प्लस 230। यही क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, लेकिन जो हमें फॉलो कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके आगे हम देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। अब हमको 230 में 713 से भाग करना था। ओके, 713 से, तो इसमें 3 बार में जाएगा, 690 हो जाएगा। जैसे कि वीडियो लंबी हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ा, 23 बचेगा। फिर हमको वही काम करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम देखेंगे 23 में जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो ये हो जाएगा 713 इज इक्वल 230 गुणे 3 प्लस 23। ये क्या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। लेकिन अब अगर हम अगेन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये जो लास्ट जो ये होता है यही हमारा क्या हो जाता है, SCF हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम देयरफॉर रिक्वायर्ड SCF इज रिक्वायर्ड SCF कितना है, वो 23 है। ओके, इसी तरह हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालते हैं। आप हमको होमवर्क में जो भी है SCF ऑफ 196 3822 और 4052 12576 तो इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, ये नहीं कि हम सिंपल डिवीजन मेथड से कर दें। तो अब थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू।